नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी जीएस क्लास में। तो चलिए बच्चे, अपने जीएस क्लास में हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि बच्चे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने लिख रखा है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। बच्चे हम अपनी क्लास को ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, भूगोल से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको भूगोल के बारे में कुछ बता दूं बच्चे। अगर आप किसी भी कमीशन के एग्जाम को लें बच्चे, चाहे वो एक क्लर्क का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में ये देखा जा रहा है बच्चे कुछ वर्षों से कि भूगोल से, ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों की संख्या को बढ़ाई जा रही है। वो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न भूगोल से पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी से पूछ रहे हैं। लेकिन बच्चे जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि पहले जो प्रश्न थे वो तथ्यात्मक आते थे। तथ्यात्मक का मतलब है बच्चे फैक्चुअल आते थे। लेकिन आजकल जो प्रश्न पूछा जा रहा है, आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे बच्चे, तो आपसे वो तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आपसे जो वो सवाल पूछ रहे हैं बच्चे, वो कॉन्सेप्चुअल पूछ रहे हैं, आपकी समझ से पूछ रहे हैं। अगर आपको विषय पर एक पकड़ है, आपकी समझ है, आप प्रश्न को देखते ही बना लेंगे। अगर आपके पास समझ नहीं है तो आपको प्रश्न बनाने में क्या होती है बच्चे, परेशानी होती है। क्लियर है? तो बच्चे हमारे पढ़ने का तरीका कमीशन के अनुसार होगा कि कमीशन क्या चाहती है कि आप क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें और किस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है बच्चे? दूसरी बात है कि बच्चे हम अपने अंदर एक समझ विकसित करेंगे, विषय पर एक पकड़ विकसित करेंगे कि अगर कभी प्रश्न वो घुमाकर भी पूछते हैं तो हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि उस प्रश्न को देखते ही हम क्या करें, प्रश्न को बना ले। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए, हमारे पढ़ने का तरीका कमीशन के मुताबिक होगा और समझ पर विकसित होगी, हमारे तरीके को करना है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भूगोल में किसके बारे में पढ़ा जाता है, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है बच्चे, पृथ्वी के बारे में पढ़ा जाता है। सही बात है कि जब भी हम भूगोल को पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं, जाहिर है बच्चे पृथ्वी के बारे में ही तो पढ़ते हैं। तो क्यों ना क्लास को एकदम जीरो लेवल से शुरू किया जाए। और जीरो लेवल पे बच्चे मैंने पहला जो आपको चैप्टर या हेडिंग दिया है उसका क्या नाम है बच्चे, पृथ्वी। तो हमें सबसे पहले पृथ्वी से अपनी क्लास को शुरू करना है और एक एक बात को समझना है। क्लियर है? तो चलिए बच्चे एक बात बताइए, पृथ्वी को देखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? तो बच्चे हम एकदम जीरो लेवल से अपनी बात को ऊपर उठाते हैं। क्लियर है? तो बच्चे क्या होता है कि पृथ्वी को सोचते ही तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि मैं जिस चीज को पढ़ने या पढ़ाने जा रहा हूं उस चीज का आकार कैसा है या उस चीज की आकृति कैसी है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो ये मैंने प्रश्न का साइन दे दिया कि मैं जिस चीज को पढ़ाने जा रहा हूं पृथ्वी को, तो पहले हमें यह जानना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है या पृथ्वी की आकृति कैसी है। बच्चे 2000 के बाद अलग अलग कमीशन में यहां से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर है? तो जब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी क्या होते बढ़ता जाए और हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं हो। तो चलिए बच्चे, हम पहले एकदम जीरो लेवल से अपने क्लास को शुरू करते हैं और हमारा पहला सवाल है बच्चे कि पृथ्वी का आकार या आकृति कैसी है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का आकार या आकृति कैसी है। तो बच्चे इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले आपको सिर्फ एक लाइन लिखवाऊंगा। बच्चे उस एक लाइन को जिसने याद रख लिया वो देखते ही क्वेश्चन को बनाएगा और अपने आप उसकी समझ विकसित हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए बच्चे समझते हैं, याद रखेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा कि पृथ्वी अपने मध्य, क्या बच्चे, मध्य भाग में, यहां सभी बच्चे क्लियर कीजिएगा, पृथ्वी अपने किस भाग में बच्चे, मध्य भाग में। और मध्य भाग को अगर मैं बोलचाल की भाषा में बोलूं तो क्या बोलेंगे बच्चे आप, बीच में। क्लियर है? तो पृथ्वी अपने मध्य भाग में यानी कि बीच में बाहर की तरफ, किस तरफ बच्चे, बाहर की तरफ उभरी हुई है, बाहर की तरफ उभरी हुई है। और उभरी का मतलब क्या होता है बच्चे, यानी बाहर की तरफ निकली हुई है। क्लियर है? तो बच्चे आपको सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है कि मध्य भाग
क्लियर है बच्चे। और दूसरा उभरी हुई, यानी पृथ्वी अपने मध्य भाग में यानी के बीचों बीच क्या है बच्चे, बाहर की तरफ उभरी हुई। बाहर की तरफ उभरी हुई का मतलब क्या होता है बच्चे, बाहर की तरफ निकली हुई। क्लियर है। तो बस आपको यही दो शब्द याद रखने हैं बच्चे कि पृथ्वी अपने बीच में बाहर की तरफ क्या है, निकली हुई है। तो चलिए बच्चे अब यहां से सीखते हैं कि कैसे और किस तरीके से हम इस आंसर तक पहुंचेंगे कि पृथ्वी का आकार या आकृति कैसे। क्लियर है। तो बच्चे यहां मैंने क्या किया कि आपके सामने मैंने एक गोल बॉडी बना दी। क्या बोला बच्चे मैंने कि एक गोल बॉडी बना दी। क्या मैंने पृथ्वी कहा? नहीं बच्चे, आप मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे कि मैं किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो मैंने पहले आपसे कहा कि मैंने क्या किया कि बोर्ड पर एक गोल बॉडी बना दी। क्लियर है। तो इस बॉडी के ऊपर की तरफ मैं देखता हूं बच्चे, तो इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। क्लियर है बच्चे। तो जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मैंने ये पाया कि इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। और नीचे की तरफ यानी अपने पैरों की तरफ देखा तो बच्चे इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। क्लियर है। और अपने बच्चे दाएं हाथ में देखते हैं तो ईस्ट, और बाएं हाथ की तरफ देखते हैं तो क्या कहते हैं, वेस्ट। क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चे मैंने आपको दिशा देखना बताया कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, क्लियर है, मान लीजिए बच्चे मैं इसे पृथ्वी के रूप में समझाऊंगा, तो ऊपर की तरफ देखा तो क्या कहा, उत्तर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ पूरब और इस तरफ पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक। अच्छा अब यहां केयर कीजिए कि मैंने आपसे क्या कहा है कि पृथ्वी अपने मध्य भाग में, बीच के भाग में। तो चलिए बच्चे जरा इस गोले के बीच के भाग को दिखाते हैं। तो मैं अगर बीचों बीच एक ऐसे लाइन खींच दूं तो क्या मुझे इसका बीच का भाग नजर आ रहा है? देखिए बच्चे ध्यान से, डेफिनेटली हमें वास्तव में इसके बीच का भाग क्या है, नजर आ रहा है। तो मैंने क्या कहा है कि पृथ्वी अपने मध्य भाग में बाहर की तरफ उभरी हुई है। तो बच्चे जब इसमें मध्य भाग को देखता हूं तो ये देखिए निश्चित बाहर की तरफ उभरी हुई है। इस तरफ से भी अगर मैं अपने हाथ को करूं बच्चे तो भी आप देख रहे हैं बाहर की तरफ उभरी हुई है। क्लियर है। और चलिए इसको एक 3D इंपोज कर देते हैं बच्चे। इस तरीके से देखिए, अगर उभरी हुई है इसका मतलब है बाहर की ओर निकली हुई है। तो हमने ऐसे गोल देखा कि पृथ्वी जो है बीच के भाग में बाहर की तरफ क्या है बच्चे, उभरी हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब पृथ्वी अपने बीच के भाग में उभरी हुई है और बच्चे मैं इसको पूरे तरीके से देखता हूं तो ये हर तरफ से क्या है, उभरी हुई है। जबकि पृथ्वी उभरी कहां है, सिर्फ बीच के भाग में, लेकिन इस नक्शे में तो सारा भाग उभरा हुआ है। तो बच्चे जरा सोचो कि अगर मैं इसको ऊपर और नीचे से प्रेस करूं, क्लियर है। यहां देखिए सभी बच्चे ध्यान से, अगर मैंने मान लीजिए इसको ऊपर से और फिर इसी को क्या किया, ऐसे नीचे से भीतर की तरफ दबाया, तो जैसे दबाऊंगा तो क्या ये बीच का भाग अपने आप निकल जाएगा? यहां सभी बच्चे केयर कीजिए कि मैं जैसे इसे दबाऊंगा तो ये बीच का भाग अपने आप क्या हो जाएगा, देख लो बच्चे, निकल गया। इसका मतलब है कि पृथ्वी अपने मध्य भाग में बाहर की ओर उभरी हुई है। इसका मतलब है अपने ऊपरी भाग में। क्या मैं ऊपरी भाग को उत्तरी भाग कहूं? एकदम सही बच्चे। ठीक। फिर देखो निचले भाग में, क्या मैं निचले भाग को दक्षिणी भाग कहूं? ओके। भीतर की तरफ या अंदर की तरफ क्या लग रही है बच्चे, दबी हुई या चपटी। इसका मतलब है कि अगर ये भाग उभरी दिख रही है तो फिर ये भाग क्या दिख रही है बच्चे, चपटी या दबी दिख रही है। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी अपने मध्य भाग में बाहर की तरफ उभरी हुई है, लेकिन अपने ऊपरी एवं निचले, यहां केयर कीजिएगा बच्चे, लेकिन अपने ऊपरी एवं निचले भाग में अंदर की तरफ क्या है बच्चे, दबी हुई है या क्या है, चपटी है। तो हमने ये देखा बच्चे ध्यान से कि पृथ्वी अपने मध्य भाग में उभरी हुई है,
उसी शर्त पर उभरेगी बच्चे जब ऊपर और नीचे का भाग भीतर की ओर क्या होगा, दबेगा या चपटेगा। केयर कीजिएगा बच्चे, मैंने उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, ऊपरी भाग और निचली भाग को बताया है कि भीतर की तरफ चपटी हुई है या दबी हुई है, तभी तो बीच का भाग उभरेगा। तो हमने केयर किया कि पृथ्वी अपने मध्य भाग में बाहर की तरफ उभरी हुई है, क्योंकि यह अपने ऊपरी और निचले भाग में अंदर की ओर दबी हुई है। तो अब तो पता चले कि बच्चे इस आकार को क्या कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे बच्चे कि ये पृथ्वी का एक विशेष आकार हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? पृथ्वी का एक विशेष आकार हो गया, और इसी विशेष आकार को हमने पहला क्या नाम दिया बच्चे? भू आभ। क्लियर है? तो बच्चे हमें पहला आंसर मिला कि पृथ्वी का आकार क्या है? भू आभ। बच्चे इसी का एक और नाम है, और दूसरा नाम क्या है? जियोड। उसी तरह बच्चे इसका तीसरा नाम है, तीसरा नाम क्या है? लघ्वक्ष गोलाभ। और फिर चौथा नाम है बच्चे चाप अंडाकार। क्लियर है बच्चे? ये सारे आपसे पूछे जा चुके हैं। तो याद रखेंगे कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप बच्चे एकदम सिंपल कहना है कि पृथ्वी ऊपर नीचे दबी हुई है और बीच में क्या है? उभरी हुई है। बच्चे आप किस फल को इमेजिन कर रहे हैं? क्या बोलेंगे? एप्पल, सेब। इसका मतलब है कि पृथ्वी ऊपर नीचे दबी हुई है और बीच में उभरी हुई है, और इसी विशेष आकार को हमने क्या कहा? भूआभ। इसी को क्या कहा? जियोड। इसी को कहा लघ्वक्ष गोलाभ, और इसी को क्या कहा बच्चे? चाप अंडाकार। बच्चे आप देख सकते हैं बोर्ड पर, मैं साइड हो गया, आपकी सारी चीजें जो है पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए बच्चे? क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स को बखूबी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बस आपको भूलना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि मध्य भाग बाहर की ओर निकला हुआ है, और जैसे निकलेगा बच्चे इसका मतलब है ऊपर नीचे दबेगा तभी तो निकलेगा, और इसे क्या कहा गया? भूआभ, जियोड, लघ्वक्ष गोलाभ, चाप अंडाकार। बच्चे सीटेट 2015 ने यहां से सवाल पूछा, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 ने यहां सवाल पूछा, और एसएससी बच्चे CHSL 2016 में चाप अंडाकार का सवाल आया था। तो जैसे ये चार नाम याद रखेंगे बच्चे, किसी तरीके का कोई भी सवाल हो तुरंत बनेगा। बस ट्रिक याद रखना है कि पृथ्वी ऊपर नीचे दबी है और बीच में क्या है? उभरी हुई है। क्लियर है बच्चे? तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया कि पृथ्वी के आकार को पूरे तरीके से सीख लिया। अब मैं इसमें से मिटाऊं बच्चे नाम। चलिए हम आगे अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो चलिए पहले इसे मैं मिटा दूं बच्चे, सभी लोग सीख चुके हैं। ओके बेटा। अब बच्चे देखो, इसी ग्राफ से हम क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखेंगे। क्लियर है? और जैसे जैसे मैं बोलूं बस आप वैसे समझते चलना बच्चे, किसी को कुछ नहीं रटना, और सारी चीजें हम अभी क्लास में क्लियर करते चले जाएंगे। ओके नाउ लुक एवरीवन। तो सभी बच्चे सबसे पहले एक काम करो, जैसे मान लीजिए कि ये, अब देखो मध्य भाग आपको उभरा हुआ दिख रहा है, तो बच्चे मैं क्या करता हूं कि पृथ्वी के बीचों बीच पहले एक दूरी खींच देता हूं, ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर है बच्चे? और इस दूरी का नाम मैंने क्या रखा? D1। सभी बच्चे केयर कीजिए। उसी तरह बच्चे मैंने ऊपरी और निचली छोर को मिलाकर भी क्या किया बच्चे? एक दूरी खींच दिया। यहां सभी लोग केयर कीजिएगा कि मैंने ऊपरी और निचली छोर को भी मिलाकर क्या किया? एक दूरी खींच दिया। क्लियर है बच्चे? और इस जो दूरी है इसका नाम मैंने क्या रखा? D2। क्लियर है? अब सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखिए जो मैं लिख रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे? ये गणित का चिन्ह का प्रयोग है। इस चिन्ह का मतलब है कि इस तरफ का भाग क्या है? बड़ा है, और इस तरफ का भाग क्या है बच्चे? छोटा है। पूरी बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए अब सभी लोग ध्यान से देखिए बोर्ड पर, क्या D1 D2 से बड़ा है? तो बच्चे हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये तो बीच का भाग क्या है? उभरा हुआ है। तो अगर बीच का भाग उभरेगा तो जाहिर है दूरी बढ़ेगी, और अगर दूरी बढ़ जाएगी इसका मतलब है D1 क्या है? बड़ा है। और ये बच्चे ऊपर और नीचे क्या है? दबा हुआ, तो दबने से दूरी क्या होगी? कम होगी, तो D2 क्या है? छोटा हो गया। अच्छा अब बच्चे ये तो आपने सीखा, लेकिन अब इसी को अगर मैं तकनीकी भाषा में बताऊं
तो आप मुझे बताना कि क्या आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखो, देख रहे हैं बच्चे? तो याद रखिएगा कि अगर D1 का एरिया ज्यादा है यानी पृथ्वी अपने ईस्ट वेस्ट में क्या है, बड़ी है, और ऊपर नीचे ये दबी है, इसका मतलब है पृथ्वी अपने नॉर्थ साउथ में क्या है बच्चे, कम है। तो सभी लोग याद रखना कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी का विस्तार कहां ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे बच्चे कि पृथ्वी का विस्तार पूरब पश्चिम में ज्यादा है और उत्तर दक्षिण में कम है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है, भूभाग है, ऊपर नीचे दबेगी तो दूरी कम हो जाएगी और बीच में उभरेगी तो दूरी बढ़ जाएगी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी का पश्चिम पूरब विस्तार ज्यादा है और उत्तरी दक्षिणी विस्तार क्या है बच्चे, कम है। यहां तक समझ में आया? ठीक, तो चलिए बच्चे ये तो कॉन्सेप्ट की बात थी, अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। तो सभी बच्चे याद रखना कि पृथ्वी का जो पूर्वी पश्चिमी विस्तार है वो है 12,756 किलोमीटर। कितना बच्चे? 12,756 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं उत्तर से दक्षिण देखता हूं तो मैं देखता हूं 12,714 किलोमीटर। आपको याद रखना है बच्चे कि पृथ्वी जो पूरब पश्चिम में है, क्लियर है बच्चे? तो देख सकते हैं कि पृथ्वी का उभार यहां क्या है, ज्यादा है। तो हमने देखा पूरब से पश्चिम कितना है, 12,756 किलोमीटर। लेकिन हम ऊपर नीचे को क्या देखते हैं बच्चे, दबे हुए। तो जाहिर है अगर ऊपर नीचे दबेगा तो उत्तर दक्षिण दबेगा, तो उत्तर दक्षिण कितनी हो गई बच्चे, 12,714 किलोमीटर। तो अगर मान लीजिए आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी का विस्तार कहां ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे बच्चे? जाहिर है क्या बोलेंगे, पूरब से पश्चिम की तरफ। क्यों? क्योंकि बीच में पृथ्वी उभरी हुई है। और कम कहां है बच्चे, उत्तर से दक्षिण की तरफ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ऊपर और नीचे से क्या है, दबी हुई है। क्योंकि पृथ्वी क्या है बच्चे, भूभाग है, जियोड है, ऊपर नीचे दबेगी तो दूरी कम हो जाएगी और बीच में उभरेगी तो दूरी बढ़ जाएगी। यहां तक क्लियर है बच्चे? ना। अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए सपोज आपसे कमीशन ये प्रश्न पूछती है कि ठीक है चलो उत्तर दक्षिण में कम है तो कितनी कम है, तो बच्चे तुरंत यहां माइनस करेंगे और माइनस का साइन लगाकर बच्चे अगर आप इस 56 में 14 को घटाते हैं तो क्या निकलता है, 42 किलोमीटर। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी उत्तर दक्षिण में कितनी कम है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे कि 42 किलोमीटर क्या है, कम है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है बच्चे, भूभाग है, दबी हुई है, दबने से 42 किलोमीटर कम हो गई। लेकिन अगर कमीशन पूछती है कि पूरब पश्चिम में कितना ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे बच्चे, 42 किलोमीटर। क्योंकि जो कम है बच्चे वही तो ज्यादा है, यानी 42 किलोमीटर ही कम है और 42 किलोमीटर ही ज्यादा है। क्लियर है? अच्छा बच्चे जरा ध्यान से यहां बोर्ड पर देखिए, पृथ्वी तो ऐसे दबी हुई है, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे कि पृथ्वी जो है दबी ना हो कि अगर पूरी ऐसे होती, ऊपर और नीचे देखिए मैंने बना दिया है, तो अगर मान लीजिए कि पृथ्वी ऐसे ना होकर अगर पूरी ऐसी होती, तो बच्चे आपसे यह भी तो पूछा जाता कि सिर्फ उत्तर में कितनी दबी हुई है या सिर्फ दक्षिण में कितनी दबी हुई है। तो याद रखेंगे बच्चे कि अगर आपसे सिर्फ उत्तर पूछता है कितनी दबी हुई है या आपसे सिर्फ दक्षिण में पूछता है कि कितना कम है, तो तुरंत आप इस 42 को क्या करेंगे बच्चे, आधा करेंगे। और आधा करेंगे तो कितना निकला, 21 किलोमीटर। यानी उत्तर में भी 21 किलोमीटर कम है और दक्षिण में भी क्या है बच्चे, 21 किलोमीटर कम है। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि भूभाग होने के कारण बच्चे पृथ्वी जो है उत्तर में भी 21 किलोमीटर कम है और दक्षिण में भी 21 किलोमीटर कम है। पूरी बात समझ में आई ना? चलिए बच्चे यहां तो हमने एक चीज सीखा। अब जरा यहीं पर मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल बनवाता हूं बच्चे, जो आपसे पूछा गया। क्लियर है? तो बच्चे सबसे पहले मैंने क्या किया कि इन चीजों को मिटा दिया। क्यों? आप इसका ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बच्चे मैंने इससे मिटा दिया और कल्पना करते हैं बच्चे कि पृथ्वी के बीचों बीच ये जो जगह है ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर है। क्लियर है ना? यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा, ये क्या है बच्चे, पृथ्वी का सेंटर यानी के केंद्र। क्लियर है? और मान लीजिए एक्स नाम का एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है। बच्चे पहले सोचो कि एक्स नाम का व्यक्ति कहां खड़ा है, तो याद रखिएगा ये पृथ्वी का मध्य भाग है बच्चे। आप इसको 3D में इंपोज कर रहे हैं। क्लियर है? मध्य भाग है जो उभरा हुआ है। अच्छा, और मान लीजिए वाई नाम का व्यक्ति यहां खड़ा है, तो कहां खड़ा है बच्चे,
तो हम क्या कहेंगे, उत्तरी छोर पर। अगर वाई नीचे खड़ा होता तो क्या बोलते हैं बच्चे हम, दक्षिणी छोर पर। अब मेरा प्रश्न है बच्चे कि अब इसी एक्स को मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, कि आपने देख लिया कि ये पृथ्वी के मध्य भाग में खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए बच्चे मैंने इस एक्स को यहां पर बना दिया, क्लियर है, ये सब मध्य भाग है, ओके। और ये क्या है बच्चे, वाई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी के सेंटर के नजदीक कौन है, तो क्या बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे, वाई। ये देखो बच्चे, वाई सेंटर के नजदीक है और एक्स क्या है, सेंटर के दूर है। क्यों बच्चे, क्योंकि ये उभरा हुआ है और ये क्या है, दबा हुआ। इसका मतलब है पृथ्वी के मध्य में जो भी होगा वो पृथ्वी के सेंटर से दूर हो जाएगा और ऊपर और नीचे जो भी होगा वो सेंटर के करीब होगा। अब इसी पर प्रश्न बनाओ बच्चे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है बच्चे, गुरुत्वाकर्षण बल एक्स पे ज्यादा है या वाई पे, तो हम क्या कहेंगे बच्चे, वाई पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। लेकिन अगर x की बात करेंगे बच्चे तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि x पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि बच्चे अगर केंद्र से दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, लेकिन उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर भीतर की ओर दबी है, यानी दूरी कम है, और दूरी कम हो गई तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। तो सभी बच्चे आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी का मध्य भाग है, इस मध्य भाग में हमने क्या देखा बच्चे, कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है बच्चे, कम है। लेकिन अगर नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी और दक्षिणी छोर की बात कर दी जाए बच्चे, तो आप तुरंत क्या कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। समझ में आया बच्चे? तो याद रखेंगे कि ये सब किसके कारण है, भूभाग के कारण। अगर पृथ्वी ऊपर नीचे दबेगी तो दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। लेकिन बीच में उभरी हुई है, उभरेगी तो दूरी क्या होगी बच्चे, बढ़ जाएगी। और अगर दूरी बढ़ गई इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि पृथ्वी के मध्य भाग में गुरुत्वाकर्षण बल कम है और ऊपरी और निचली दोनों छोरों पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है बच्चे, ज्यादा है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि कितना ज्यादा है, तो एक फैक्ट याद रखिएगा, +2 kg। इसका मतलब है यहां पर जो वजन है वो 2 किलो बढ़ जाता है। तो अगर यहां वजन 2 किलो बढ़ जाता है बच्चे, इसका मतलब है कि मध्य भाग में 2 किलो वजन घट जाता है। इस फैक्ट को याद रखना है बच्चे कि गुरुत्वाकर्षण बल पूछेगा कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे यहां 2 किलो बढ़ जाता है और इसकी तुलना में यहां पर बच्चे 2 किलो कम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए हमने इन चीजों से ये सब तो सीखा, क्लियर है। अब ना, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चे अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं इसे मिटाऊं, ये सब आपको क्लियर हो चुका है, ओके ना। चलिए बच्चे मैं इसे मिटाता हूं, फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या यहां से प्रश्न निकल रहे हैं जो हमसे पूछे जाएंगे और जो क्या है बच्चे बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं बच्चे कि ये जो गुरुत्वाकर्षण वाला सवाल है ये एनडीए 2016 में ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसा नहीं सोचना है बच्चे कि ये सवाल जो है आपसे पूछे नहीं गए, क्लियर है ना। अब बच्चे चलिए जरा इस ग्राफ से फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे मैं ये सबको फिर से मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब फिर से हम अच्छे से चीजों को सीखते हैं ना, क्लियर है। तो बच्चे सबसे पहले अब यहां सभी लोग ध्यान से देखिए बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा था कि पृथ्वी जो है अपने मध्य भाग में क्या है, उभरी हुई है। तो बच्चे उभरी हुई है इसका मतलब है कि इस तरीके से चक्कर बना रही है। ऐसे देखिए बच्चे, क्या बना रही है, चक्कर। जब तक चक्कर नहीं बनेगी तब तक पता नहीं चलेगा उभरे हुआ। तो बच्चे चक्कर तो मेरे बोलचाल की भाषा है, क्या गणित या फिजिक्स में इसे परिधि नहीं कहते, परिधि तो कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे कि कोई भी बॉडी उभरेगी तो फिर वो क्या बनाएगी, परिधि बनाएगी। तो क्या पृथ्वी की परिधि भी है, जरूर है। तो बच्चे हमारा अगला जो कौन सवाल आया वो आया कि पृथ्वी की परिधि क्या है। लेकिन बच्चे अगर परिधि पूछा जाए तो हम पहले परिधि की दिशा देखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट। और मैंने क्या लिखा बच्चे, तुरंत ईस्ट टू वेस्ट। और ये जो हमारी परिधि है बच्चे ईस्ट टू वेस्ट वो कितनी है, 40,075 किलोमीटर।
सभी बच्चे याद रखेंगे कि अगर पृथ्वी की परिधि पूछी जाती है तो आप पहले दिशा देखेंगे कि वो किस दिशा की बात कर रहे हैं। अगर वो पूरब से पश्चिम की परिधि की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे बच्चे, 40,075 किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा, लेकिन बच्चे अगर दूर से पृथ्वी को देखा जाए तो ठीक है, मैं मानता हूं कि पृथ्वी ऊपर नीचे इस तरह से दबी हुई है, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे बच्चे तो पृथ्वी इस तरह तो नजर जरूर आएगी। तो अगर इस तरह से नजर आएगी तो क्या मैं कहूं कि बाहर बाहर एक और परिधि ले लेगी? क्लियर है? इसका मतलब है बच्चे कि हमने देखा कि पृथ्वी पर दो परिधि हो गई, एक ईस्ट टू वेस्ट हो गई और दूसरा क्या हो गया बच्चे, नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आपसे नॉर्थ टू साउथ परिधि पूछे तो आप क्या कहेंगे, 40,007 किलोमीटर। इसका मतलब है कि पूरब से पश्चिम की परिधि 40,075 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की अगर परिधि पूछता है तो हम तुरंत क्या कहेंगे बच्चे, 40,007 किलोमीटर। और अगर दोनों का अंतर पूछ दे, यहां देखिए बच्चे, अगर आपसे इन दोनों का अंतर पूछे तो तुरंत आप 75 में जब बच्चे आप 7 घटाएंगे तो कितना किलोमीटर निकलेगा, 68 किलोमीटर। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि भूभाग के कारण पृथ्वी की दोनों परिधियों में भी क्या आ गया है, अंतर आ गया है। बच्चे ऐसा कोई भी सवाल हो, बस इतना दिमाग में रखना कि सर ने कहा है कि पृथ्वी ऊपर नीचे दबी है और बीच में उभरी है, अपने आप आंसर आपको समझ आने लगेगा। तो बच्चे चलिए, यहां हमने परिधियों का भी अंतर देखा। अच्छा बच्चे, विज्ञान एक और बात कहता है कि ठीक है, अगर कोई भी बॉडी उभरेगी, क्लियर है, और अपनी परिधि बनाएगी तो क्या उसका त्रिज्या रेडियस नहीं होगा? रेडियस भी तो होगा, त्रिज्या भी होगा। तो क्या बच्चे पृथ्वी की त्रिज्या भी है? डेफिनेटली। तो बच्चे हमारा जो अगला क्वेश्चन आया वो ये आ गया, पृथ्वी की त्रिज्या। क्या आया बच्चे? पृथ्वी की त्रिज्या। तो चलिए पहले मैं देखिए सेंटर से अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं बच्चे, यही त्रिज्या है, और इस तरफ से लाइन खींचूं तो ये क्या है, त्रिज्या है। लेकिन बच्चे ऊपर नीचे दबने के कारण देख रहे हैं, एक त्रिज्या ये हो गई है और दूसरी त्रिज्या ये हो गई है। तो अगर बच्चे मान लीजिए आपसे ये त्रिज्या पूछे केंद्र से उत्तर वाली, क्लियर है, तो बच्चे यहां देखिए, अगर मान लीजिए केंद्र, ये क्या है बच्चे, केंद्र है, क्लियर है। तो चलिए मैं इसको पहले लिख दूं, आप अच्छे से समझिए। अगर उन्होंने केंद्र से उत्तर या दक्षिण वाली बात कर दी बच्चे, केंद्र से उत्तर या दक्षिण वाली बात कर दी, तो आप क्या कहेंगे बच्चे, 6,358 किलोमीटर। कितना बच्चे, 6,358 किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा, अगर ये त्रिज्या बच्चे, इसको ध्यान से देखिए, उभरने से ये ज्यादा है, तो मान लीजिए कि दूसरी जो त्रिज्या है वो कैसी निकल रही है बच्चे, वो निकल रही है या तो पूरब की तरफ और या तो बच्चे पश्चिम की तरफ। तो ये जो त्रिज्या है ये कितना हो गया, 6,378 किलोमीटर। तो हमने देखा बच्चे, अगर हम बहुत पॉजिटिवली देखते हैं तो दो त्रिज्या है, एक उत्तर दक्षिण वाली, दूसरा पूरब और पश्चिम वाली, यानी मध्य भाग वाली और उत्तरी और दक्षिणी छोर वाली। तो देख रहे हैं बच्चे, दो दो त्रिज्याएं आगे। लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि हम इसे जनरलाइज करते हैं और इसको एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चे, इसका एक मान मानते हैं और वो कहते हैं 6400 किलोमीटर। तो अगर आपसे पृथ्वी की त्रिज्या पूछे तो आप एक मान में क्या बोलेंगे, 6400 किलोमीटर। लेकिन बच्चे नई एनसीईआरटी ने जो नया डाटा दिया है वो क्या है बच्चे, 6,371 किलोमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि आपको 6,371 किलोमीटर को बच्चे पूरा याद रखना है। और ये उत्तर प्रदेश के ट्रिपल एसएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि जिसी तरह से भी अगर वो माइन्यूट पूछे आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे। एक वैल्यू है बच्चे 6400 किलोमीटर, जनरली ये नहीं पूछते, एवरेज पूछते हैं। तो ये जो एक मान है वो 6400 किलोमीटर है, पर नई एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट जो डाटा दिया है वो क्या दिया बच्चे, 6,371 किलोमीटर। और यह सवाल पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है और ऑप्शन में था 6,371 किलोमीटर।
तो सभी बच्चे याद रखेंगे, पुराना डाटा 6400 किलोमीटर और नया डाटा क्या है बच्चे 6371 किलोमीटर। और ये पूछा गया है इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, आपको ये याद रखना है बच्चे। पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा बच्चे, यहां पर एक और प्रश्न है, क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है जिसे हमें केयर करना है। तो बच्चे जरा सोचिए कि अगर किसी भी बॉडी का त्रिज्या होगा तो क्या उसकी परिधि नहीं होगी? सॉरी बच्चे, क्या बोलते हैं, उसका व्यास नहीं होगा? जरा ये सोचिए बच्चे, मान लीजिए ये त्रिज्या है, अगर इस लाइन को मैं पूरा ऐसे मिला दूं और इस लाइन को पूरा ऐसे मिला दूं तो क्या मैं कहूं कि ये लाइन बच्चे व्यास कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा बच्चे गणित में? व्यास। तो हमारा अगला सवाल ये आ गया बच्चे, तो फिर ये व्यास कितना है? तो क्या मैंने आपको व्यास बताया बच्चे कि पृथ्वी का व्यास कितना है? क्या आपको याद आ रहा है कि मैंने कहा था कि ये जो दूरी है कितनी थी? 12,756 किलोमीटर। और इसको मैंने कितना बताया था बच्चे? इसको जो मैंने बताया था वो बताया था बच्चे आपको, यहां देखिए 12,714 किलोमीटर। तो बच्चे जो मैंने दूरी खींचा था जिसे D1 और D2 कहा था, क्या मैं कहूं कि वही व्यास था? यानी D1 का फुल फॉर्म क्या था बच्चे? डायमीटर 1। और D2 का फुल फॉर्म क्या था? डायमीटर 2। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो D1 और D2 मैंने कहा था वही बच्चे क्या है? इसका व्यास है, व्यास 1 और व्यास 2। तो अगर आपसे वो पूरा पश्चिम का व्यास पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 12,756 किलोमीटर। और अगर उत्तर और दक्षिण का व्यास पूछते हैं तो तुरंत क्या बोलेंगे बच्चे? 12,714 किलोमीटर। तो पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अब याद रखिए, हमने पहले पृथ्वी के आकार को सीखा, कम होना अधिक होना सीखा, कितने किलोमीटर का अंतर है वो सीखा, विस्तार सीखा, गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव है वो भी सीखा बच्चे, हमने परिधियां सीखी, त्रिज्या सीखा और व्यास भी सीख लिया। क्लियर है बच्चे? जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी मैंने क्लास नोट्स में ऑलरेडी डाल दिए हैं और आपसे सारे प्रश्न मैं सॉल्व करवा चुका हूं। अब कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चे, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो क्लास नोट से बाहर नहीं जाए। तो पूरी बात समझ में आ गई बच्चे आप लोगों को? तो बच्चे ये आज के लिए काफी है और हम फिर अगले क्लास में बच्चे नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे अपनी बात को। पूरी बात समझ में आ गई? थैंक यू क्लास।